Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक टॉपिक है। टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग करूंगी आप लोगों के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे टॉपिक को लेकर। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि आपके जो भी विश हैं, यहाँ पर मैं विश नहीं चेक करूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स अगर मुझे दिख गया कि आप लोग क्या विश कर रहे हो तो एक्स्ट्रा मैसेज अगर आप मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुंचा दूंगी वो। लेकिन अदर देन दैट जो जिस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे वो ये है कि आपकी जो भी विश हैं या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो LOA टेक्निक के साथ, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रे कर रहे हो कि भगवान ये पर्टिकुलर विश फुलफिल हो जाए, तो यहाँ पर मैं ये देखूंगी कि आपकी उस विश जब सच होने वाला होगा उससे पहले आपको कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। आपको कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलने वाला है, दिखने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके बहुत जल्द मेरी जो विश है, मेरी जो ये मैनिफेस्टेशन है ये सच होने वाला है। ओके तो मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी यहाँ पर, करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर विश। आपकी विश की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी विश अभी किस एनर्जी में है करंटली। ठीक है, नेक्स्ट हम साइंस चेक करेंगे एंड एंजल की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस पुल आउट करेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखा हुआ 3 कार्ड्स में से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस द फूल कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस द चैरियट कार्ड। ओके, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कैसे चूज करना है मैं बता दूं। आपको आंखें क्लोज करनी है, बंद करनी है और अपने विश के बारे में अच्छे से सोचना है और फिर आंखें क्लोज रख के ही देखना है कि कौन सा यहाँ से कौन सा वो कार्ड है जो आपके आंखों के सामने बार बार आ रहा है। कोई साइन, कोई कलर, कोई पर्टिकुलर सिंबल जो भी है वही कार्ड आपके लिए है। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द हाई प्रीस्टेस कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कि आपकी जो भी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर दैट मैटर LOA टेक्निक के साथ, या फिर सिर्फ प्रे कर रहे हो, कुछ विश है जो कि आप चाहते हो कि वो सच हो जाए, आप हर रोज प्रे कर रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर विश या फिर मैनिफेस्टेशन है उसको सच करने से पहले डिवाइन आपको कौन से साइंस दिखाएंगे, कौन से साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि यस बहुत जल्द आपकी वो पर्टिकुलर विश, वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले एनर्जी से शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया हाई प्रीस्टेस, तो आई कैन क्लियरली सी दैट आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ठीक है, तो और आपके थॉट्स भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, मतलब आपको पता है कि हाउ टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। चाहे आप ये रिकॉग्नाइज आपने किया है नहीं किया है, लेकिन हाफ द टाइम यही होता है कि आप कुछ भी सोचते हो वो सच हो जाता है, या फिर कुछ भी आप ड्रीम देखते हो वो सच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर, आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं। यहाँ पर हाफ ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो इंट्यूटिव हैं या फिर साइकिक एबिलिटी है, एंड हाफ ऑफ द लोग अभी तक रिकॉग्नाइज किए नहीं हो आप लोग। लेकिन हाँ, आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं। ऐसा भी होता है कि आप सपोज कुछ मांग रहे हो भगवान से, उस रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रीम आपको दिख जाता है और बाद में जाकर आपको पता चलता है कि वो जो भी ड्रीम आपको मिला है वो बेसिकली सच था। बिहाइंड द सीन ये सब कुछ चल रहा था, ये आपको बाद में पता चल जाता है। ड्रीम में
पहले ही दिख जाता है आपको। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिवली ना आपको एक अलग एहसास होता है जब भी कुछ सच होने लगता है, या फिर जब भी कोई विश आपने मांगा है वो सच होने का वक्त आ जाता है, तो अपने आप ही ना आपको अंदर से वो महसूस हो जाता है कि बहुत जल्द ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिलने वाला है, बहुत जल्द वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है। ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक साइकिक एबिलिटी मुझे दिख रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी आप लोगों के लिए कि मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विश, या फिर आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन आपकी करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है। ठीक, क्योंकि ये जो करंट एनर्जी है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी पता चल जाएगा, अगर आप लोग अवेयर नहीं हो आपको भी पता चल जाएगा कि डीप डाउन आप कैसी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर विश या फिर मैनिफेस्टेशन। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस विश, टुवर्ड्स दिस मैनिफेस्टेशन। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री, कॉर्नुकोपिया, गॉडेस ऑफ द मून, ब्यूटिफुल एनर्जी। मैंने कहा ही कि आप लोग हो ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। आपको पता है, आप बहुत पावरफुल, आपको पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करती है और कहाँ पर कितना एनर्जी देना है, कहाँ पर कैसे फील करना है ताकि रियलिटी क्रिएट हो सके, ये सब कुछ आपको पता है। यू आर वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल। स्पेशली मैं ऐसे कहूँगी, पावरफुल तो हम सब होते हैं, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होता है कि वो पावरफुल हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप मैजिकल हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि फुल मून या फिर न्यू मून के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, या फिर एनर्जीज अप एंड डाउन होती रहती हैं, स्पेशली न्यू मून एंड फुल मून के दिन, क्योंकि आप मून के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मून ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं, और बेसिकली ये जो न्यू मून एंड फुल मून के दिन में आपकी जो एनर्जी अप एंड डाउन होती है ना, वो कुछ गलत नहीं है। बेसिकली आपको ट्रिगर किया जाता है अंदर से, ताकि जब भी आप डाउन फील करो आप अंदर जाकर सर्च करो कि मैं डाउन क्यों फील कर रही हूँ या फिर फील कर रहा हूँ। वो जो भी रीज़न आपको पता चले उस रीज़न के ऊपर, ताकि आप काम कर सको। इसीलिए ये होता है, आपको बेस्ट वर्जन में लेके जाने के लिए सब कुछ होता है। बट बीइंग ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि आपको पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं। काफ़ी अच्छा है। बट एक चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप जब भी विश करते हो या फिर मैनिफेस्ट करते हो कुछ, लोगों को ना बताया ना करो। ठीक है, कि आपकी ये विश है, आपकी ये इच्छा है, आप ये विश मांग रहे हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ना लोगों को बिल्कुल भी बताया ना करो। ओके, लोगों की नज़र काफ़ी लग जाती है, और आप एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो। तो अगर आपके पास ब्लैक टूरमलाइन या फिर ईविल आई ब्रेसलेट नहीं है तो आप लोग पहना करो। ठीक है, अब यू नीड दोज थिंग्स गाइज। ठीक है, एनर्जी काफ़ी अच्छी है। करंटली मैं देख पा रही हूँ आप जो भी विश मांग रहे हो उस पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है, डिवाइन पर भरोसा है, उस विश पर भरोसा है कि सच तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल सच तो हो ही जाएगा। हाँ, फुल मून एंड न्यू मून के दिन थोड़ा सा लो फील करते हो कभी कभार, अप एंड डाउन, मैं सिर्फ लो नहीं कहूँगी, अप एंड डाउन होता है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन या फिर विश को लेकर जो इम्बैलेंस एनर्जी है कि क्या सच में होगा, क्या सच में हम सही जा रहे हैं, ये बहुत कम दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी है, ये कन्फ्यूजन आती रहती है दिमाग में, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे भरोसा दिख रहा है, ज़्यादातर आपको अपने विश पे भरोसा है, पॉजिटिव एनर्जी भी मेंटेन कर रहे हो, अच्छी बात है। ओके, जितना कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, आप इसी एनर्जी को मेंटेन करो कि एक ना एक दिन मुझे ये विश सच होता हुआ दिखेगा,
मैं जो भी मांग रहा हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट एनर्जी मैंने दिया है, मैं दे रही हूँ, हार्डवर्क लव जो भी है हम पुट करें यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है, भगवान रिटर्न में ज़रूर देंगे। ये जो एनर्जी है ये मेंटेन करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लोगों के लिए फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग अबांडेंट कॉन्शियसनेस में हो, सही बात है। अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल में रह रहे हो, मतलब मेंटेन कर रहे हो, तो सही बात है। अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो मेंटेन किया करो, ओके। एनर्जी काफ़ी अच्छी है। इस एनर्जी के ऊपर देखते हैं कि क्या आपकी विश एट ऑल फुलफिल होने वाली है। ब्यूटीफुल, 2 ही कार्ड्स आए हैं, ओके, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स आपकी जो विश है वो कंप्लीशन में जाने वाला है, ठीक है। इनकम्प्लीट नहीं रहने वाला है, अधूरी इच्छा नहीं रहने वाली है ये इच्छा, ठीक है। इट्स अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो यस, आपकी जो विश आपने किया है या फिर आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कंप्लीशन तक पहुंचने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वॉरी बहुत कम ही कर रहे हो ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, इसीलिए आपकी एनर्जी अच्छी है, इसीलिए विश की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बैलेंस्ड हो, अलाइंड हो डिवाइन के साथ, ओके। यू आर कंप्लीटली अलाइंड विद डिवाइन। आप जैसे एनर्जी को मेंटेन कर पा रहे हो करेंटली, ठीक है, करेंटली आप जिस एनर्जी में हो, बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में हो। थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन आ रहा है उस पर काम कर सकते हो। कोई ह्यूज मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को जो यहाँ पर मुझसे छोटे हैं तो मुझे डांटना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली आप लोग मेंटेन करो। थोड़ा बहुत जो इशू है, जो फुल मून एंड न्यू मून के दिन हो जाता है, कन्फ्यूजन एंड डर एंड अप एंड डाउन एनर्जी, उसको भी आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। मेडिटेशन करो बस, ओके। एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो। आपकी विश की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जा रही है विश की एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि कौन से साइंस आपको मिलने वाला है बिफोर दिस कंप्लीशन। आपकी विश सच होने से पहले आपको कौन से साइंस दिखाया जाएगा। ओके, 10 ऑफ कप्स, 4 of cups, और एक कार्ड, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। एंड अगेन द वर्ल्ड कार्ड आया है, नाइस। तो आप ना ब्यूटिफुली, आपकी जब विश फुलफिल होने वाली है ना, या फिर जब आप बहुत क्लोज आ जाओगे, आई एम सॉरी, नंबर 1 मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा 11-11 दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा 11-11 एंड 10-10, ठीक है, 10-10, ओके। यहाँ पर है 11 कार्ड, यहाँ पर है 11 कार्ड, तो 11-11 एंड 10-10, यहाँ पर भी है 10, ठीक है। 10-10 बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, 11-11 देखने को मिलेगा। ये एक साइन है। जब भी ये साइंस आपको दिख रहे हैं, समझ जाओ कि आपको 2 मैसेज दिया जा रहा है। एक तो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स, नेगेटिव तब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एंड ना ही गिव अप की एनर्जी में आना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि बहुत डिले हो रहा है तो गिव अप कर दे, नहीं। ये साइंस दिखाना मतलब ही है कि आप खुद को फिर से मोटिवेट कर लो कि अच्छा ये साइंस है, मतलब भगवान मुझे ये मोटिवेट करें कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बहुत क्लोज आ गए हो अपने विश या फिर मैनिफेस्टेशन की करीब आ गए हो आप, ठीक है। ये एक साइन है एंजल नंबर। नेक्स्ट मुझे रेनबो दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को रेनबो दिखेगा, फाइन। ये सच में भी हो सकता है कि सच में आपको रेनबो दिख रहा है अचानक से, या फिर आपको रेनबो कलर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप
कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो तो अचानक वहाँ पर रेनबो कलर्स दिख रहे हैं आपको किसी चीज़ में या फिर कपड़ों में, ऐसा कुछ। या फिर आप सोशल मीडिया, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको रेनबोज दिख रहे हैं, किसी के पोस्ट हो सकता है, रील्स हो सकता है, या फिर 7 चक्रा का कलर आपको दिख रहा है। ऐसा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आप लोग हो सकते हो कि आप लोग रेकी हीलर हो या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर इन सब चीज़ों में आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो नेचुरली कुछ आ रहा है, वैसा नहीं, बहुत अननेचुरली, मतलब जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को, वहां पर भी आपको रेनबो कलर्स या फिर 7 चक्रा के कलर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है। जब आप बहुत करीब आ जाओगे ना उस आपके विश की या फिर आपके मैनिफेस्टेशन की, तो आप से ना एक आपकी कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है, ऐसा आपको अंदर से फील होने वाला है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ कि आपकी विश करियर रिलेटेड है। ठीक है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, आपको अंदर से फील हो रहा था कि अच्छा चलो बहुत बहुत सही है, बहुत सही है, ऐसे करते करते तो विश फुलफिल हो ही जाएगी। लेकिन अचानक से जैसे सब कुछ डिले हो गया, अचानक से जैसे सब कुछ आपके उस इंटेंसिटी में नहीं हो रहा है, उस पेस में नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे स्लो हो गया है, सब कुछ जैसे आपके हाथ से बाहर जा रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये तब समझ आना है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके विश के लिए बताया जा रहा है कि इट्स अ कंप्लीट यस, वो सच होने वाला है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाओगे, ठीक है, तो ये कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कि इसके बाद भी आप कमिटेड रह पाते हो या नहीं। सब कुछ अचानक से ना जैसे स्लो हो रहा है, अचानक से ऐसा फील होगा कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, अचानक से सब कुछ स्लो क्यों हो रहा है, सब कुछ बहुत बहुत छोटा कुछ मिल रहा है। ओके। बहुत कम कुछ, सडनली बहुत कम कुछ मिल रहा है, सडनली बहुत कम कुछ हो रहा है, जितना आपने सोचा था उतना नहीं हो रहा है, या फिर बहुत पेस बोलो, स्पीड बोलो, इंटेंसिटी बोलो, इस विश के, इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की अचानक से हाई हो जाएगा। ठीक है। तो आप भी बहुत हाई एनर्जी में आ जाओगे कि चलो धीरे धीरे फुलफिल हो रही है चीजें। लेकिन फिर से अचानक एक कंप्लीशन में आने से पहले अचानक डाउन फील करोगे, अचानक चीजें स्लो हो जाएगी। ठीक है। तब समझ आना है कि यहाँ पर आपकी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करनी है, वहां पर भी आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अपने विश की तरफ। ठीक है। ये एक साइन आपको दिखाया जाएगा, ये एक साइन आप सिंक्रोनिसिटी बोल सकती हूँ मैं, साइन बोल सकती हूँ मैं, ये आप फेस करोगे और तभी आपको समझना है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स। ओके। नेक्स्ट है आपको ना, आप लोगों को अचानक से, बहुत कम लोगों के लिए ही ये होगा लेकिन ये होने वाला है, किसी से किसी पर्सन से, किसी स्ट्रेंजर से, या फिर बहुत वियर्ड जेस्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड है, कोई रीजन नहीं है गिफ्ट देने का, लेकिन फिर भी आपको वो पर्सन गिफ्ट दे रहे हैं। कि सपोज मेरा बर्थडे था तो मैं सबको रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ, तो ये आपके लिए है, ऐसा कुछ, जहां पर आपको गिफ्ट्स आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। वहां पर आपको गिफ्ट अचानक से, बहुत ही कम कुछ, बहुत ही मिनिमल कुछ, लेकिन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई ब्यूटीफुल जेस्चर दिखाने वाला है, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, वहां पर आपको प्यार जताया जा रहा है, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ऐसी एक फीलिंग, ऐसी एक साइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड नंबर 4 इज आपको ना आपके जो ड्रीम्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ, नॉट ड्रीम्स मैं कहूँगी, आपके जो विश हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन है, सिमिलर काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, सिमिलर काइंड ऑफ विश
किसी और के लाइफ में फुलफिल हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अचानक आपको सुनने को मिलेगा कि आपके फ्रेंड का रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर आपके रिलेटिव में किसी का रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर आप अचानक सोशल मीडिया ओपन करोगे और एक रील मिलेगा जहां पर रिकॉन्सिलिएशन का कुछ दिखाया जा रहा है, या फिर आपको कोई पोस्ट मिलेगा जहां पर रिकॉन्सिलिएशन स्टोरी सुनाया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आपके विश के साथ बहुत ऐसा फील होने वाला है कि बहुत सारे लोगों के आप विशेस, सेम काइंड ऑफ विशेस फुलफिल हो रहा है। ठीक है, चाहे वो रिलेटिव हो, स्ट्रेंजर हो, कहीं और से पता चला हो। ठीक है, ऐसा आपको पता लगने वाला है, तो तब समझ जाइएगा कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग योर विश, रिगार्डिंग योर ड्रीम्स, रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। ये कुछ साइंस हैं, ये कुछ 4 साइंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो थोड़ा सा अवेयर रहना है ऑफ कोर्स, तभी जाकर आपको साइंस समझ में आएगा, नहीं तो इतना सटल है ये साइंस कि मिस आउट कर सकते हो। बी असर्टिव, ओके, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ते रहो टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर विशेस, रादर टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करते रहो, विश मांगते रहो, और उस विश के लिए, उस मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी आपको करना पड़े वो करते रहो। इफ यू बिलीव तो यस, आपको बोला जा रहा है अगर आप बिलीव रख पाते हो, इवन व्हेन योर कमिटमेंट विल गेट टेस्टेड, ठीक है, तब भी जब अगर आप बिलीव रख पाते हो तो यस, दिस इज योर्स। यू आर रेडी, आपकी एनर्जी बहुत सही है, आप बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, आपको वो साइंस भी दिखाया जाएगा, सो जस्ट अवेयर ऑफ दिस साइंस। ओके, सी यहाँ पर भी ब्यूटिफुली, मैंने कहा ना कि रेनबोज आपको देखने को मिलेगा, ब्यूटिफुली रेनबो है यहाँ पर भी, और इस कार्ड में भी रेनबोज, रेनबो कलर्स आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन होने वाला है। फायर भी एक इंपॉर्टेंट साइन है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, फायर भी एक इंपॉर्टेंट साइन है, रेनबो अगेन, लेकिन इस कार्ड में नहीं है, सी तो हर एक कार्ड में नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी है, फायर भी एक साइन होने वाला है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली जहां पर आप फायर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वहां पर भी आप फायर विटनेस कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो आपको मिलने वाला है, तो बी वेरी वेरी अवेयर। बाकी ये थी आपकी रीडिंग, दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने द फूल कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके जो भी विश हैं, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर विश या फिर मैनिफेस्टेशन चेक नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज चेक करूंगी। ठीक है, कि यहाँ पर आप जो भी विश मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो विश, वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन सच होने से पहले डिवाइन से आपको कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए उस साइन से कि आप बहुत क्लोज आ गए हो, आपकी जो विश है वो बहुत जल्द सच होने वाली है। ओके, इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर विश, टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। अगर मुझे एक्स्ट्रा मैसेज मिला, अगर मुझे मिला ये मैसेज कि आपकी विश देखना है कि आपकी विश क्या है, तो मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। आप लोगों के पास हो सकता है पेट हैं, बहुत वाइब्रेंट
कलर ड्रेस आउटफिट पहनना पसंद करते हो, घूमना बहुत पसंद करते हो, ट्रैकिंग वगैरह बहुत पसंद करते हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, न्यू लोगों से मिलना, बातचीत करना, फन लविंग एक एटीट्यूड मेंटेन करना अच्छा लगता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं जो भी विश हैं उसकी तरफ आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। ओके, अटैचमेंट, विश की करंट एनर्जी, थिंकिंग मैन और एक कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट। द गार्डन एंड द गेट। विश भी मांग रहे हो और विश के पीछे अटैच्ड भी फील करते हो, मतलब ऑब्सेसिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन बहुत ऑब्सेशन है उस मैनिफेस्टेशन में, या फिर अगर सिर्फ प्रे भी कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत कुछ आपने कर लिया। जो भी जिन्होंने जो भी कहा कि ये विश है तो यहाँ पर इस मंदिर में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, जो भी कहा है, ये स्पेल कर लो, वो स्पेल कर लो, सब कुछ किया है आपने। और इससे बेसिकली डिवाइन को यही मैसेज पहुंचा है कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस विश की तरफ, उस मैनिफेस्टेशन की तरफ। ठीक है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सुबह उठते हो तो उस पर्टिकुलर विश के बारे में सोचते हो, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो। आप रात को सोने जाते हो तब भी उसी चीज के बारे में सोचे जाते हो, उसी चीज को देखे जाते हो। मतलब आप कंप्लीट जो एनर्जी है उसी विश, उसी पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पे आप डाल रहे हो। सकता है कि यहाँ पर कोई पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी रिमूवल, या फिर शादी हो जाए, या फिर कमिटमेंट मिल जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। अगर शादीशुदा हो तो शादी में जो भी इश्यूज हैं वो हट जाए, इन लॉज प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। करियर के लिए भी मुझे दिख रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो ड्रीम कंपनी, ड्रीम जॉब, या फिर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन, ऐसा कुछ है जो आप चाहते हो और उसी के पीछे आप एनर्जी इन द सेंस आप टॉक्सिक एनर्जी जो होती है ना वो दे रहे हो। मतलब ये नहीं हुआ तो हम तो बिखर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अंदर से जो एनर्जी है ना वो ऐसी एनर्जी है कि मेरा तो कंप्लीट लाइफ ही बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा अगर ये पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं मिला तो। ओके, बट एट द सेम टाइम बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अंदर ना एक अलग डर है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये विश फुलफिल भगवान ही कर सकते हैं क्योंकि हम तो स्टक हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी, उस पर्टिकुलर चीज की एनर्जी दिख रही है। कहीं पर आप स्टक नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, आप ओवरथिंक किए जा रहे हो। गेट भी है, गार्डन भी है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर विश को लेकर, इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आपको अंदर से ऐसा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश भी मांग रहे हो, लेकिन अंदर से खुद को ये भी समझा रहे हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, शायद हम ये मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो सकता। चाबी आपके हाथ में ही है लेकिन आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। मतलब आपकी एनर्जी में सब कुछ रखा हुआ है, आप अगर चाहो तो आप इस विश को सच करवा सकते हो, लेकिन आप इतना ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, इतना ज्यादा उस विश को लेकर, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को लेकर इतना ज्यादा सोचे जा रहे हो, इतना ज्यादा सोचे जा रहे हो कि दिक्कत आ रही है वहां पर।
यहाँ पर कोई मैंने जो कहा कि कोई जॉब, पर्टिकुलर जॉब भी हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई लीगल केस, लीगल इशू हो सकता है जो आप जीतना चाहते हो ताकि आपके फेवर में हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो भी है, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि आप अपने प्रोसेस को खुद ही डाउट कर रहे हो कि हो सकता है कि मुझे ये विश मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती, या फिर कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा शायद, ये मैं शायद डिजर्विंग नहीं हूँ। मतलब आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, विश भी मांग रहे हो, और आप ये भी सोच रहे हो। गलत है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। एनर्जी सही करो, एनर्जी सही करो। देखते हैं करेंटली आपकी विश की एनर्जी क्या है। ये तो आपकी एनर्जी है टुवर्ड्स योर विश, आपकी विश की एनर्जी क्या है। अच्छी है, विश तो फुलफिल हो सकता है। आप जो भी विश मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी तो एनर्जी सही है, लेकिन वो डिले हो रहा है। डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है। सी बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। मतलब बात यह है कि आपकी नेगेटिविटी के कारण ये जो विश है, जिसका पोटेंशियल है बेसिकली सच होने का, वो सच नहीं हो पा रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि आप ऑब्सेसिवली उस विश को मांग रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, ऑब्सेशन दिखा रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विश, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। थोड़ा सा नजर हटाओ, लाइफ के और भी एरियाज है उस पर फोकस करो। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जगह से आपको जॉब ऑफर चाहिए, तो ठीक है, आपने भगवान से मांग लिया, आपने मैनिफेस्ट कर लिया। अभी और भी चीजें देखो। इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना है कि वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, मेरी तो करियर लाइफ ही खराब हो जाएगा। ये नहीं सोचना है, ऐसे फील नहीं करना है अंदर से। आप ये भी फील कर रहे हो, द नेक्स्ट मोमेंट आप ये भी फील कर रहे हो कि शायद हम डिजर्विंग नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है। आपके थॉट में प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। और मैनिफेस्टेशन का, प्रेयर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि आप लेट गो करो उस चीज़ को। जितना जकड़ के पकड़ के रखोगे मैनिफेस्टेशन विश, उतना ज़्यादा टाइम लेने वाला है फुलफिल होने में। तो आपकी विश की पोटेंशियल है टू गेट फुलफिल्ड, लेकिन आपकी एनर्जी की वजह से वो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं अभी कि कौन से साइंस आपको। पहली बात तो ये है, मैं बता दूं, अगर आपकी एनर्जी सही नहीं हो सकती है तो ये जो विश आप मांग रहे हो ना, ये काफ़ी टाइम लेने वाला है, ठीक है। और अभी तक तो करंट एनर्जी तो ये है कि आपके विश की अभी भी पोटेंशियल है टू गेट फुलफिल्ड, ठीक है। ये सच हो सकता है जो भी आप मांग रहे हो, लेकिन ये चीज़ अगर कंटिन्यूड, ये एनर्जी अगर कंटिन्यूड आपने रखा तो इस विश की पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। ये भी मैं बता दूं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ओके। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो, ओके। थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो, थोड़ा सा मस्त मौला रहो, थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करो और बैलेंस रहने की कोशिश करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? मेडिटेशन करके करोगे, ठीक है। ओके, मैं समझ गई। साइन नंबर 1 क्या है, मैं समझ गई। डेथ का कार्ड आया है। साइन नंबर 2 देखते हैं और क्या साइंस आपको मिलेंगे। ओके, एम्पायर, Ten of Wands and Page of Cups.
अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर अपनी एनर्जी सही आपने नहीं किया तो ये विश काफ़ी टाइम लेने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनर्जी सही किया तो क्या क्या साइंस आपको मिल सकता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत क्लोज आ गए हो, ठीक है, इस विश की क्लोज आ गए हो, ये विश बहुत जल्द सच होने वाला है या फिर ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द सच होने वाला है। नंबर वन और बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर वन एंड इम्पॉर्टेंट साइन इज दैट आपके लाइफ से कुछ छूटने वाली है, ठीक है। जब भी ये विश सच होने वाला है ना, सच होगा, मतलब बहुत क्लोज आ जाओगे जब इस विश की, तो आपको दिखेगा कि समथिंग विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ, समथिंग यू हैव टू लेट गो। ओके, आपकी लाइफ से कोई एक चीज आपसे डिवाइन छीन लेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में स्पेस बनाना है इस न्यू विश की, या फिर ये जो भी कुछ फुलफिल होने वाला है इसके लिए एक स्पेस बनाना है, और इसी वजह से कुछ ना कुछ छूटने लगेगा, ठीक है। और अगर अगर इस चीज को आपने छूटने नहीं दिया डर की वजह से कि नहीं 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 नहीं, ये प्लीज भगवान प्लीज मुझे नहीं, आपने लेट गो नहीं किया, आपने इसको पकड़ के रखा, जकड़ के रखा कि नहीं 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 ये तो बाहर नहीं जाना चाहिए लाइफ से, तो ये जो विश है ये इधर और डिले होने वाला है, या फिर इस विश का पोटेंशियल बिल्कुल जाने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपके लाइफ से छूट रही हैं, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, समझना है कि अगर कुछ छूट रहा है जो आपको पसंद नहीं आने वाला है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, जो आपको डर लगने वाला है कि ये अचानक ये क्यों हो रहा है, अचानक ये पर्सन या फिर ये चीज या फिर ये जॉब अचानक मेरे हाथ से क्यों जा रहा है, तो समझ आना है कि आपको लेट गो करना है वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि उसी से आपको मिलने वाला है जो आप मांग रहे हो। कुछ एंडिंग होगा, ये विश फुलफिल होने से पहले कुछ एंडिंग होने वाला है, और उस एंडिंग को अगर आपने रोक लिया, रेजिस्ट कर लिया, तो फिर ये विश इधर तो डिले होगा और नहीं तो ये विश का जो कंप्लीट पोटेंशियल है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। कि ऐसा ऐसा बोलता है ना कि बार बार भगवान अपॉर्चुनिटीज नहीं भेजते हैं, वही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रिलेटेड टू दिस ओनली, कि ये विश जब फुलफिल होने वाली है ना, तब अचानक से ना आपको आपकी एनर्जी में भी एक चीज दिखेगी, एंड आपकी बाहरी दुनिया में भी एक चीज दिखेगी कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहे हो आप, ओके, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है जैसे, और चला नहीं जा रहा है, आप थक रहे हो, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, अचानक से एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, एक्स्ट्रा ज्यादा बर्डन आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा ज्यादा स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, चाहे ये विश आपके करियर रिलेटेड हो, चाहे ये विश आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, अचानक से, ठीक है। और ये इसीलिए होगा क्योंकि आपको ना भगवान देखेंगे कि इतना कुछ सहने के बाद भी क्या आप इस विश के पीछे दौड़ते हो, क्या आप ये विश कॉन्सिस्टेंटली इस विश को मांगते हो, या फिर प्रे करते हो, या फिर आप गिव अप कर देते हो। ऑफकोर्स इस विश रिलेटेड ही होने वाला है, ठीक है, इस विश रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर इस एरिया रिलेटेड ही आपको बर्डन फील होने वाला है, अचानक से स्ट्रगल फील करने वाले हो, अचानक से ऐसे फील होने वाला है, चीजें, बाहरी चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं जैसे आपको और से इम्पॉसिबल लगेगा चीजें, कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस छोड़ देना है, अब तो बस गिव अप कर देना है शायद। तब भी आपको बिलीव रखना है, और तब भी अगर आप बिलीव रखते हो, तब भी अगर आप गिव अप नहीं करते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद भी आप ये तय करते हो कि भगवान और भी अगर देना है स्ट्रगल दे दो, हम तो स्ट्रगल फेस करेंगे, और हमको विश्वास है कि ये विश फुलफिल होके रहेगा, इस एनर्जी में अगर आप रहते हो तो यस, सडनली आपको ये विश मिलने वाला है, सडनली ये विश सच होने वाला है। तो ये दो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस मुझे दिख रहा है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस मुझे दिख रहा है।
ये दो साइंस इंपॉर्टेंट हैं ना। मैं नेक्स्ट साइन की बात करूंगी। आप लोगों को ना माउंटेन्स दिखेगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कहीं और से हो। अचानक से आपके कोई फ्रेंड आपको माउंटेन की पिक्चर सेंड करेंगे, या फिर अचानक से बात ऐसी होगी कि चलो यहाँ पर घूमने जाते हैं, और बोल के आपको एक माउंटेनियस एरिया की एक पिक्चर भेज देंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा देखोगे, और वो भी बहुत अचानक, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे, लेकिन माउंटेन्स काफ़ी देखने वाले हो आप। ओके, तो आपको समझ आना है कि ओके, यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू दिस ड्रीम, टू दिस विश रैदर, टू दिस मैनिफेस्टेशन। और जब भी ये साइंस आपको दिखाएंगे भगवान, जैसे कि माउंटेन के पिक्चर्स, तो समझना है कि आपको डिवाइन क्या करने की कोशिश करे, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ताकि आप गिव अप ना करो, ठीक है। तो ये 3 साइंस इंपॉर्टेंट हैं गाइज आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी अभी आपके विश एंड मैनिफेस्टेशन के लिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिन लोगों ने द फूल कार्ड चूज किया है, एंजल्स प्लीज उनको गाइड कर दे। माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है, क्या बताया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बस आपकी जो एनर्जी है, अपनी जो एनर्जी है वो सही कर लो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इज देयर। फाइन, बस सिचुएशन इम्प्रूव तभी हो पाएगा जब आपकी एनर्जी सही हो पाएगी डियर, ठीक है। सी, जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तब तक डिले होता रहेगा, तब तक ये विश आपसे दूर भागता रहेगा, क्योंकि आप चेज कर रहे हो, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, होगा या नहीं होगा, अब तक नहीं हो रहा है तो शायद मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव के साथ आया है नो, सी, इसका मतलब एंजल्स बता रहे हैं कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन उसके लिए आपको आपकी एनर्जी सही करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया तो तब तक ये विश नो में ही अटक के रह जाएगा, ठीक है। विश में कोई इशू नहीं है, विश में ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए सही नहीं है, या फिर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये डिवाइन आपको बताने की कोशिश करें कि ये विश आपके लिए सही नहीं है। सब कुछ सही है, सब इस विश में, इस मैनिफेस्टेशन में पोटेंशियल है, लेकिन आपकी एनर्जी की वजह से चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, आपको ये विश नहीं मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी को काम डाउन करना पड़ेगा। आपको अंदर से वो विश ऑलरेडी फुलफिल हो गया है ये फील करना पड़ेगा, ये पीस, क्योंकि आपकी मुझे एनर्जी फील हो रही है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप डिवाइन को ये साइन दे रहे हो, ये मैसेज सेंड कर रहे हो हर बार, हर एक मोमेंट, कि मेरे पास ये नहीं है, इसीलिए मैं इतना उतावला हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डिवाइन को ये मैसेज, पीसफुल एनर्जी मेंटेन करके ये मैसेज सेंड करना है कि डिवाइन मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ है, आई एम ऑलरेडी लिविंग दिस पर्टिकुलर रियलिटी। तो उसके बाद देखो वो जो विश है, वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो रियलिटी में बदल जाएगा। पीसफुल रहोगे तो, शांत रहोगे अंदर से, तो बाहर भी चीज़ें आपके हिसाब से होता हुआ आपको दिखेगा, ओके। और ये जो भी कुछ छूटने वाला है ना बिफोर दिस विश, ठीक है, समझ जाओ कि ये छूट रही है ताकि ये विश फुलफिल हो जाए। तो ये रिजिड होकर रोकना नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। और आपकी एनर्जी को सही करो, आपकी एनर्जी को सही करो, क्योंकि आपको भी अंदर से ट्रांसफॉर्म होना है, बहुत कुछ चेंज करना है आपको आपके अंदर। वो करने की कोशिश करो, ना कि इस विश के पीछे दौड़ो। वो करोगे अपने आप, ये विश आपके पीछे दौड़ने वाला है, ठीक है। सो इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग जो है हेल्प करेगी।
अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने द चैरियट कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके जो भी विश हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी, ठीक है। मैं यहाँ पर विश या फिर मैनिफेस्टेशन पर्टिकुलरली चेक नहीं करूंगी। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बट एनीवे, आपके जो भी विश हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, या फिर आप प्रे कर रहे हो सिर्फ कि ये विश फुलफिल हो जाए, उस पर्टिकुलर विश, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जब भी सच होने लगेगा, उससे पहले आपको कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलेगा डिवाइन से, कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगा, डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि बहुत जल्द आपकी वो विश, आपकी वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। ये हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी टुवर्ड्स योर विश, टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। आपकी करंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग ना कभी कभार जिंदगी में चॉइसेस के आमने सामने हो जाते हो। और कभी कभार क्यों कहूंगी, ज्यादातर जब भी आपको कुछ करना होता है, जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हो ना, भगवान आपको चॉइसेस के आमने सामने लाके खड़ा कर देता है, और आपको तब लेना पड़ता है डिसीजन, जब जो कि आप नहीं ले पाते हो इजीली। आप चॉइसेस के आमने सामने जब भी होते हो तब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, भगवान से साइंस मांगने लगते हो, लोगों से बात करने लगते हो, डिसीजन इजीली नहीं ले पाते हो, डिसीसिव नहीं हो आप। डायरेक्शन लॉस फील करते हो कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, इसीलिए आप कोई एक्शन खुद के डिसीजन के ऊपर नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हो कि अगर गलत हो गया तो फेलियर मीट करेंगे तो रिग्रेट होगा। तो उस रिग्रेट से, उस फेलियर से बचने के लिए आप किसी और की हेल्प लेते हो, नहीं तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हो, नहीं तो आप भगवान से साइन मांगते हो, लेकिन खुद डिसीजन नहीं ले पाते हो। डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। एनीवे, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर विश, टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन, टुवर्ड्स योर प्रेयर, जो भी आप विश प्रे कर रहे हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विश। एंजाइटी, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर विश। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सेम काइंड ऑफ एनर्जी जो मैंने अभी कहा, पता है कि आप यहाँ पर भी आप दो रास्ते में चल रहे हो। कभी कभी तो इस विश को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हो, बहुत ज़्यादा, स्पेशली वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, इतना ज़्यादा लो फील करते हो कि आप लोग प्लान बी बनाने की कोशिश करते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आपके लिए मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुआ मेरे जिंदगी में तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोच रहे हो आप। लेकिन आप ऐसे सोचते हो कि क्या एट ऑल ये मेरे लिए है, अगर नहीं है तो भगवान मुझे साइन दिखा दो ताकि हम कुछ और चूज कर सके। तो मतलब खत्म होने से पहले ही आप सोच लेते हो कि अगर खत्म हो गया ये चीज तो हम क्या करेंगे,
तो भगवान पहले से ही बता दो ताकि टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मतलब आप ही विश मांग रहे हो, आपकी ही विश है ये, आपकी ही मैनिफेस्टेशन है ये, लेकिन फिर भी आप खुद को ना एक टाइम पीरियड दे देते हो कि इस एक साल में सच नहीं हुआ ये विश, पूरी नहीं हुई ये इच्छा, तो आप डिवाइन से बोलते हो कि क्या ये मेरे लिए नहीं है, अगर नहीं है तो भगवान दिखा दे मुझे आप, तो फिर हम कुछ और देख सकते हैं, कुछ और ढूंढ सकते हैं मेरे लिए, कुछ और हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ऐसी एनर्जी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, ठीक से रात को सो भी नहीं पाते हो, बहुत ओवरथिंकर हो, ओवरथिंकर तो हो ही, ओवरथिंक करते रहते हो। ओके, खुद के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है कि डिवाइन पे भरोसा रखते हो, लेकिन अगर कुछ सपने देख रहे हो, अगर कुछ विश मांग रहे हो, तो उस पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि डिवाइन हमको ये जो विश मांगने का जो ये पावर डिवाइन ने दिया है ना, वो इसीलिए दिया है क्योंकि वो विश सच हो सकता है, इसीलिए ये पावर मिला है, ये समझ लीजिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो और बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हो। एक कुछ मांगते हो तो उसके लिए आप पहले से ही ये समझ लेते हो कि हम मांग तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान ना दे हमें, क्योंकि आज तक तो कुछ वैसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। या फिर हमको तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही मिलता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलती होता है, हम जब भी आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। ऐसी एक एनर्जी। ओके, यू नो, मजाक मजाक में भी आप मुझे ये एनर्जी बहुत फील हो रही है। हो सकता है किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करने वाला है, लेकिन मजाक मजाक में भी ना आप बहुत नेगेटिव बोल देते हो अपने बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अरे छोड़ो यार, हम तो गरीब ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे एक एनर्जी। और फिर हंसते हो, स्माइल करते हो, लेकिन मजाक मजाक में ना ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बातें बोल देते हो कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपको चिढ़ा रहे हैं किसी एक पर्सन को लेकर, ऐसे वो करते हैं ना, टीज करते हैं, तो आप ऐसे दोस्तों को बोल रहे हो कि अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो हमसे कभी प्यार करेंगे, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही फूटी है यार। तो ऐसी एक एनर्जी, मतलब मजाक मजाक में भी आप नेगेटिव बोल देते हो, आपके मुंह से पॉजिटिव बहुत कम निकलता है। प्लीज आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें, ठीक है। यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड भी है, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, यहाँ पर थ्रोट चक्रा पर काम करें। स्पेशली आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको रेकी आता है तो आप कर लो, अगर नहीं आता है तो किसी भी रेकी मास्टर से एक बार कर्मा क्लिंजिंग करवा लो, चक्रा क्लिंजिंग करवा लो, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप एक टाइम पे ऐसा लगता है आपको कि चलो विश मांगते हैं, ठीक है, हो तो जाएगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, और नेक्स्ट मोमेंट पर आपको लगता है अगर नहीं हुआ तो कुछ और तो देखना पड़ेगा ना, तो वो क्या है। एट वन मोमेंट आप भगवान को ये बताते हो कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एंड नेक्स्ट मोमेंट आप भगवान को बता रहे हो कि भगवान अगर ये नहीं है तो क्या, वो भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आप रिस्क तो नहीं ले रहे हो, कहीं आपके लाइफ के साथ आप खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ आपको ऐसा फील होता है। ओके, गलत है। आपको इतना ज़्यादा भरोसा होना चाहिए अपने विश के ऊपर कि आप भगवान को कन्विंस कर सको, आप ईश्वर को कन्विंस कर सको कि देखिए मुझे ये चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं खुश रहूंगी इस चीज़ के साथ, इस पर्सन के साथ। और ऐसे आपको इतना ज़्यादा भरोसा रखना है कि भगवान भी कन्विंस्ड हो जाए, ईश्वर भी कन्विंस्ड हो जाए आपके एनर्जी के आगे, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आना है, इस एनर्जी से बाहर आना है, खुद से और ज़्यादा प्यार करना है। आप सेल्फ लव ठीक से नहीं करते हो, ठीक है। ये जो वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद करना है, प्लान बी सोचना बंद करना है, अपने विश पर कंप्लीटली भरोसा करना है। नेक्स्ट है थ्रोट चक्रा, फॉर दैट मैटर चक्रा क्लिंजिंग करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है, चक्रा गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो, सेल्फ लव करनी है एंड हीलिंग के थ्रू जाना है, ठीक है। हीलिंग के थ्रू जाना है तो ही ये दरवाज़ा ओपन होने वाला है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये जो कभी यहाँ कभी वहाँ, ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने चेक किया आपकी विश की एनर्जी, ठीक है,
यहाँ पर मैंने चेक किया था आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर विश, लेकिन यहाँ पर आपके विश की एनर्जी, करंट एनर्जी मैंने चेक किया, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है द मून। ओके, मून की एनर्जी क्या होती है? मून की एनर्जी ऐसी होती है कि अभी फुल मून फेज है तो कल को न्यू मून फेज है, जहां पर हमको मून नहीं दिखता है, राइट? तो आपकी विश की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है। आप जब पॉजिटिव रहते हो विश को लेकर, ठीक है, तब विश ना कंप्लीजन की तरफ जाने लगता है, ठीक है, पोटेंशियल होता है उस विश में, उस एनर्जी में, ठीक है। और जब आप अचानक से इस एनर्जी में आ जाते हो कि एंशियस हो रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, कि प्लान भी सोच रहे हो कि अगर ये नहीं है तो क्या कुछ और देखना चाहिए क्योंकि डिले हो रहा है, तो आपकी विश ना बिल्कुल, उसकी एनर्जी ना बिल्कुल डाउन हो रही है, उसकी पोटेंशियल बिल्कुल जा रहा है, उस विश की पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ आपकी विश भी ऐसे, आपकी विश की एनर्जी भी ऐसे बैक एंड फोर्थ हो रही है। अभी आप डिसाइड कर लो आपको क्या करवाना है भगवान से, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए तो इस पर ही स्टिक रखो खुद को, प्लान बी सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम दो इसको, एक फेज होता है, ठीक है, जैसे मून का भी फेज होता है। आज न्यू मून है तो कल को फुल मून नहीं होगा, राइट? एक फेज रहेगा, उसके बाद ही फुल मून देखने को मिलेगा, राइट? सेम विथ योर विश, थोड़ा सा टाइम दो और खुद को टाइम बाउंड, खुद को टाइम पीरियड मत दो प्लीज, ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पाई हूं, नहीं तो आपकी विश भी बैक एंड फोर्थ कर रही हैं, आज फुल तो कल बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है, गलत है ये। ओके, आप अगर विश मांग रहे हो तो उसके पीछे आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, कि हाँ आई नो कि मेरा जो विश है वो फुलफिल हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ विश मांग रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन, रिकॉन्सिलिएशन, कोई मुझे ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्रश से प्रपोजल, कमिटमेंट, बट फॉर दैट मैटर करियर में भी कहीं से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं से कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी विश है, ठीक है, आप भी बैक एंड फोर्थ करो, आपके विश भी फुल कंप्लीशन में जाने से डिले हो रहा है, बार बार कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, फिर से बैक आ रहा है, जा रहा है, फिर से बैक आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है। प्लान बी की जरूरत ही नहीं है अगर आप अपनी विश पे भरोसा करते हो कंप्लीटली, कि जितना भी टाइम लगे मुझे पता है ये विश फुलफिल होके रहेगा, तो होल्ड ऑन कर जाओ और फिर देखो, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी ये जो विश है, ऑफ कोर्स ये विश तभी कंप्लीशन में जाएगा जब आपकी एनर्जी सही होगी, ठीक है। आप जब एक ही चीज पे फोकस करोगे, ना कि प्लान बी, प्लान सी, ये ऐसे कंफ्यूज्ड रहोगे आप चीजों में, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी सही करते हो और इस विश की पोटेंशियल बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी सही करने से, तो लेट्स सी कि कौन से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो विश है वो सच होने वाली है। कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, कौन से साइंस? बॉटम ऑफ द डेक है द सन। सनफ्लावर्स बहुत दिखेंगे। फॉर दैट मैटर मैं बोल सकती हूँ कि येलो फ्लावर्स आपको बहुत दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये मत सोचो कि आप तो हर रोज फ्लावर्स के साथ भगवान को पूजते हो तो फ्लावर्स तो आपको हर रोज दिखता है, नहीं। येलो फ्लावर्स बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको जहां पर दिखेंगे, ठीक है, मतलब जहां पर देखने का कोई मौका ही नहीं है येलो फ्लावर्स, ओके। मतलब फॉर एग्जाम्पल अचानक से आपके सोशल मीडिया के जो फीड है वहां पर सिर्फ येलो फ्लावर्स, जहां पर भी आप जा रहे हो सिर्फ येलो फ्लावर्स, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, येलो फ्लावर्स काफी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो सनफ्लावर हो या फिर येलो कोई भी फ्लावर,
कि पिक्चर हो या फिर सच में, ठीक है। नेक्स्ट साइन जो मुझे दिख रहा है, आपको ड्रीम्स आएंगे, एंजल ड्रीम्स, या फिर कुछ पर्टिकुलर मैसेज ड्रीम में आ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन आपको एंजेलिक फिगर्स ड्रीम्स में बहुत दिखने वाला है, ठीक है। या फिर एंजेलिक फिगर्स आपको आपके किसी पिक्चर में, कहीं किसी के घर पे अचानक आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर किसी पिक्चर में, ठीक है, किसी फोटोग्राफ में एंजेलिक फिगर्स, एंजल्स आपको बहुत दिखेंगे, एंजल नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे, जैसे कि 444, ठीक है, जैसे कि 999, ओके, 888, ये 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 444, 999, 888, ये 3 नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे। और जब भी आपको दिख रहा है, आपको समझ आना है कि यू आर क्लोज, वेरी क्लोज टू अचीविंग योर विश और योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और एक एंजल नंबर 1818, ठीक है। तो ये 4 एंजल नंबर्स याद रखना है, नोट डाउन कर लो आप लोग, ओके। 444, 888, 999 एंड 1818, फाइन। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो एक बार नहीं, काफ़ी बार देखने को मिलेगा आपको, जहां पर भी जा रहे हो ये एंजल नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है, फाइन। और ना ये विश बहुत बहुत एक वियर्ड साइन है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए आप लोग मैं समझा पा रही हूँ या नहीं। जब ये विश फुलफिल होने का वक्त आ जाएगा ना, तो अचानक से और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, एक साथ बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये विश आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ठीक है, लव लाइफ रिलेटेड है, तो अचानक इस विश कि सच होने से पहले ना आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली बहुत लोगों से प्रपोजल मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको प्रपोजल मिल रहा है, जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उन्होंने भी आपको प्रपोज कर दिया है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए विश मांग रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके और भी और भी रिलेशनशिप्स थे पास्ट में, तो आपके एक्स और भी जो अलग जो जिनको आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, वो भी आपके पास लौट के आ रहे हैं, वो भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल वेट कर रहे हो, उससे पहले और भी बहुत सारी जगहों से आपको जॉब ऑफर, इंटरव्यू के लिए कॉल, अगर कहीं और भी इंटरव्यूज आपने दिया है तो वहां से भी आपको कॉल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको तब समझ जाना है कि बहुत जल्द आपको वो विश जो है वो सच होने वाला है। इसीलिए आपको और भी, क्योंकि हर बार आपको ये होता है, मैंने कहा ना कि आपको चॉइसेस दिया जाता है हर बार, ठीक है। और ये इसीलिए होता है ताकि आप डिसिसिव बन सको। जब तक डिसिसिव नहीं बन पाओगे तब तक आपको लाइफ में ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसिसिव बनाने के लिए ही ये हो रहा है। तो अभी अगर आप डिसिसिव नहीं बन पाए तो बार बार ये होता रहेगा। अभी आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है, ठीक है। अगर आप इस विश की तरफ कंप्लीटली फोकस रख पाते हो, ठीक है। सी यहाँ पर जो मैंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अचानक आ जाएगा, अचानक आउट ऑफ द ब्लू, ओके, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे अचानक आने लगेगा ऑप्शंस। और सिर्फ एक दो नहीं, एक से काफी ज्यादा 3-4 ऑप्शंस एक साथ आ रहा है, ठीक है। 3-4 अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ रहा है। तो वहां पर आपको अगर आपने किसी और ऑप्शन को चूज कर लिया जस्ट विद द थॉट कि कब वो विश फुलफिल होगा नहीं होगा, इसके लिए इतना रिस्क लेने का क्या फायदा है, तो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं उनको चूज कर लेते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो जाहिर सी बात है कि वो विश को आपने खुद ही ना कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर तब भी आप ये साइन को आप रिकॉग्नाइज करके आप खुद को ये समझाते हो कि अच्छा बहुत सारे ऑप्शन अचानक से आ गया, तो इसका मतलब दिस इज अ साइन कि वो विश बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और उस विश के लिए आप वेट करते हो तो यस, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, क्योंकि वो एक साइन होने वाला है। और एक साइन है, जब ये विश फुलफिल होने लगेगा ना,
तो थोड़ा बहुत फिनेंशियल इशू फेस करोगे उससे उसके पहले, थोड़ा बहुत, बहुत ह्यूज नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस मेंटेन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आपको महसूस होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है इनकम के लिए, बहुत ज़्यादा फिनेंसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कुछ साइंस आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको समझना है कि बहुत जल्द आपकी जो ये विश है, आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने वाली है। यहाँ से देखते हैं एंजल्स का क्या कहना है। थैंक यू एंजल्स। इट्स अप टू यू, सी इट्स अप टू यू। आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। आपको प्लान बी प्लान सी चाहिए या फिर आपको विश चाहिए। जो आप डिवाइन से मांगोगे डिवाइन आपको वही देंगे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होकर जस्ट बिकॉज विश लेट हो रहा है तो विश को छोड़ के आपको आपने प्लान बी मांग लिया तो भगवान आपको वो देंगे। अगर आपने ये तय किया कि नहीं मुझे कोई प्लान बी प्लान सी नहीं चाहिए, मुझे ये विश चाहिए, ये विश फुलफिल हो जाए, ये चाहिए, मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। इस विश की पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, कितना इंटेंस होगा, कितना स्पीड अप करेगा ये विश, ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितना कम कंफ्यूज रहोगे, ऑप्शन जितना कम रखोगे इस विश को लेकर कि ये या फिर वो तो उतनी जल्दी आपको ये विश सच होता हुआ दिखेगा। हेल्पफुल पीपल, ओके, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा चैरिटी करें। ठीक है, थोड़ा सा बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाएं आप लोग। ओके, एंड जहाँ पर भी लोगों की मदद आपको करनी पड़े, सिर्फ पैसे देकर हो ऐसा नहीं है। कुछ भी छोटी से छोटी बात हो या फिर कुछ बड़ा कुछ हो, जो भी कुछ है, जैसे आप मदद कर सकते हो, अगर हो पाया तो कर लो आप। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है, कोई बच्चा आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे ये होमवर्क करवा दोगे, तो वो भी हेल्प कर दो आप। ठीक है, जितना हेल्प कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, और देखते हैं फॉर माई कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग में ये विश जो है फुलफिल हो जाएगी। डोंट वरी। मैंने पहले एक चीज़ कहा था, पता है, जस्ट रिमेन पॉजिटिव। पहले एक चीज़ आप लोगों से मैंने कहा था कि खुद को टाइम पीरियड मत दिया करो कि 1 साल तो हो गया, अब तो सच हो जाना चाहिए। अभी सच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये विश मेरे लिए नहीं है, तो कुछ और ढूंढना चाहिए। ये मत करो। इस विश के पीछे डिवाइन टाइमिंग का एक अलग ही रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, अलग ही रोल एक है, इम्पॉर्टेंट एक रोल है। सो प्लीज डोंट थिंक इन अ वे कि मुझे 1 साल में ही चाहिए। 1 साल हो गया है, 1 साल तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये विश मेरे लिए नहीं है। नहीं, टाइमिंग डिवाइन तय करेंगे। आप बस इतना तय करो कि आपको ये विश चाहिए या नहीं, और उसके लिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी सी थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो है वो हेल्प करने वाली है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।